तीसरे स्कंद का 23वां अध्याय शुरू करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उनके हाथ जोड़ने के कारण यह था कि उनके मन में गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा थी। कर्दम ऋषि ने तो उनकी सेवा और पवित्र पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न ही रहते थे। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से यह बात जान ली थी कि मेरी स्त्री को गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा है। ये जानकर उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि इसने एक राजपुत्री होते हुए भी मुझे कभी मुझसे अपने लिए वस्त्राभूषण आदि की मांग नहीं की है, इसलिए इसकी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर ऋषि देवहूति से बोले, हे पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तू अपने हृदय में ये मत सोच कि मैं तुझे मनोइच्छित वस्तु कहाँ से ला कर दूंगा। श्री नारायण भगवान की कृपा से मैं तुझे संसार की समस्त वस्तुएं दे सकता हूँ। ये सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, आप लोक परलोक दोनों जगह के आनंददाता हैं। जब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब मुझे और किस वस्तु की अभिलाषा नहीं शेष रह गई जिसे मैं आपसे मांगूं। मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष एवं गुणवान समझकर ही तो मुझे आपको अर्पित किया है। अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपभोग करने की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी उचित नहीं है। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, तू धीरज धर, मैं तेरी मनोइच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति ने अपने हृदय में विचार करने लगी कि मेरे पास वस्त्र आभूषण एवं सुखोपभोग की कोई वस्तु तो है ही नहीं, और मेरा यह शरीर भी मिट्टी और धूल से लथपथ रहा करता है। ऐसी हालत में भोग विलास किस तरह हो सकेगा। जिस समय देवहूति ने अपने हृदय में विचार किया, उसी समय अंतर्यामी कर्दम ऋषि ने उनके मन का सब हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहां पर एक ऐसा मनोहर रत्न जड़ित विमान प्रकट कर दिया, जो स्वर्ण से निर्मित और आकार प्रकार में बहुत बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी और रेशमी मखमली बिछौने बिछे हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुंदर अनेकों मकान बने हुए थे।